तो ये कहानी 75 साल के हमारे आसाराम बापू की है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं अजय निगम, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज वर्मा और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे रजनीश। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर से अजय निगम से। अजय, एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बाबा बैकुंठ के रास्ते पर हैं, रात भर से एयरपोर्ट पर हैं, आखिर उन्होंने खाया क्या, रात कैसे गुजारी? बिल्कुल, आपको बता दें बैकुंठ के रास्ते पे से पहले उनको इंदौर का रास्ता मैंने इंदौर का एयरपोर्ट में रात गुजारनी पड़ी। यहाँ पे बाबा ने कुछ खाया जरूर नहीं पर जरूर पानी जरूर पिया। तो देखिए तो उनको पानी पीने के जो एक आध दो बार उनको प्यास लगी तो जो जोधपुर पुलिस थी वो उन्होंने पानी दिलाने का प्रयास किया और उनको पानी पिलाया। तो देखिए जो बाबा की तरफ से चीजें आ रही थी कि जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो अन्न और जल दोनों ही त्याग देंगे, लेकिन जब कल गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनको यहाँ पे लाया गया बैकुंठ से पहले, जो कि जिसको बाबा कह रहे हैं कि बैकुंठ धाम है हमारे लिए जेल, उससे पहले उनको एक रात गुजारनी पड़ी इसी इंदौर के एयरपोर्ट पे। इसी एयरपोर्ट पे उनको पानी पिलाया गया और जहां उन्होंने रात गुजारी, कई बार उनकी कई बार नींद भी खुली इस दौरान, लेकिन पुलिस आसपास बनी हुई थी, नींद खुली फिर उसके बाद फिर वो सो गए, तो कई झपकियां लेते रहे बीच बीच में। तो देखिए बाबा की जो रात है कल 12:30 बजे रात से लेके अभी तक मैंने रुक कर मैंने जाग के कटती रही पूरी रात। यानी अजय, बैकुंठ के पहले स्टेशन पर ही उनके पास उनका प्रिय गंगाजल भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, साफ कहेंगे जिस तरीके की बात कही गई थी कि वो गंगा जल, अन्न जल, सिर्फ गंगा जल पर ही पिएंगे और अन्न जल पूरी तरह से त्याग देंगे, मैंने भारी पानी कोई पिए नहीं। उनको एक शक था कि कहीं पुलिस जब उनको गिरफ्तार करेगी तो अन्न जल देकर उनको कहीं उनकी तबीयत न खराब की जाए, उनको डाइवर्ट न किया जाए, उनके दिमाग पे कहीं असर न डाला जाए, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। लेकिन जब उनको कल यहाँ लाया गया तो उन्होंने सिर्फ पानी पिया। तो देखे तो बैकुंठ से पहले ही उनको एक रात स्टेशन मैंने एयरपोर्ट भोपाल इंदौर स्टेशन पर ही काटनी पड़ी और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पानी पिया। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं मनोज वर्मा के पास। मनोज, आप जोधपुर में मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां पर आसाराम बापू से अब सिलसिलेवार ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ और उसमें क्या क्या उन्होंने, उनकी तरफ से जो उन पर आरोप लगे हैं उसमें कितना वो जिम्मेदार हैं, क्या तैयारी है आपको दिख रही है, कितने बजे तक उम्मीद है कि वहां पर पूछताछ शुरू होगी जोधपुर में? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:30 बजे तक जो है आसाराम यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो जोधपुर पुलिस है उन्होंने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है आसाराम के लिए। काफी लंबी लिस्ट है सवालों की और उनसे एक एक करके वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो जोधपुर पुलिस पिछले काफी दिनों से पूछना चाह रही थी, लेकिन आसाराम गायब थे और या फिर वो नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए जोधपुर पुलिस पूछ नहीं पा रही थी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद आसाराम को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और हो सकता है जोधपुर पुलिस आसाराम का रिमांड भी ले। जाहिर सी बात है मनोज, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाई गई है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना लाजमी है और उसके बाद अगर पुलिस रिमांड मिलती है तो पूछताछ आगे बढ़ेगी। ये पड़ाव आगे का है। रजनीश, आपके पास आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आसाराम बापू इस दूसरे स्टेशन पर भी पुलिस से ही पानी मांगकर पीने वाले हैं? क्या वक्त तय किया गया, कुछ आपको पता चल रहा हो? देखिए राजीव, चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है तो इसी के चलते जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बापू को पहले इंदौर से दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है जोधपुर ले जाया जाएगा, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहां पे जो है फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है कि बापू को यहाँ लाया जाएगा या यहाँ से जोधपुर ले जाएगा। हालांकि राजीव, अगर जोधपुर की फ्लाइट की बात की जाए तो अभी तक जो है की बात करूं, इस समय तक जोधपुर के लिए कोई फ्लाइट दिल्ली से उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो है 9 बजे के आसपास, 9 से 9:30 के बीच में एक फ्लाइट जरूर है। उसमें कयास लगाई जाते हैं कि अगर इंदौर से जो है बापू को इस दौरान दिल्ली लाया जाता है तो जाहिर तौर पर 9 से 9:30 के बीच एक फ्लाइट है जिसमें उन्हें जोधपुर ले जाया जाएगा। जी राजीव। रजनीश, उम्मीद है कि आसाराम बापू को शायद बाहर ना लाया जाए एयरपोर्ट से। हम आपसे यही कहेंगे, जरूर नजर बनाए रखिएगा कि बापू गिरफ्तारी में आने के बाद बैकुंठ के रास्ते पर किस तरीके से इस सारे हालात को झेल रहे हैं और एक खास तौर पर उनके लिए एक सदमा है। वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होगी। अजय, आपके पास सीधे आते हैं, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास कि कब इंदौर से पुलिस की टीम उन्हें लेकर निकलने वाली है और क्या आपकी आसाराम के वकील से इस मुद्दे पर कोई बात हुई, क्योंकि कोर्ट में जरूर पेश किया जाएगा जोधपुर ले जाकर उन्हें?
बिल्कुल, अभी तो पुलिस का ये प्लान है। कल जब यहाँ के एसपी ने पूरा प्लान बताया था कि इनको जो पहली फ्लाइट है दिल्ली की 7:50 की फ्लाइट है, उससे इनको दिल्ली ले जाया जाएगा, वहां से फिर इनको जोधपुर ले जाएगा। तो ये उनका वकील जरूर नहीं आया, लेकिन एसपी के बाद जो इंदौर एसपी है उन्होंने साफ कहा था कि जो पहली फ्लाइट है उस फ्लाइट से पहले दिल्ली से फिर जोधपुर ले जाएगा। तो अभी तो देखिए प्लान यही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बात है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, पूरी तरीके बाबा का मामला है, क्योंकि इनके समर्थकों का मामला है, तो पुलिस इस पूरे मामले को बड़ा प्लान तरीके से, जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, उस गिरफ्तारी के बाद उस तरीके से उनको जोधपुर ले जाने का भी प्लान है। तो अभी सबसे पहला प्लान है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है 7:50 की, उससे दिल्ली ले जाया जाएगा। अजय, अगर आपकी वहां पर जो उनके साथ लोग हैं या आपने एयरपोर्ट जाकर कुछ ज्यादा जानकारी की कोशिश की हो, तो जो आसाराम अब तक आंखें दिखाते थे, आंखें तरेरते थे, आसाराम का अब व्यवहार कैसा है? क्या उसमें नरमी आ गई है या फिर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसका डर अब उनके ऊपर दिखने लगा है? देखिए, अब यदि एयरपोर्ट की बात ना करें, लेकिन पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम की जानकारी देखें, जब वो भोपाल में थे तो भी उन्होंने जब दिन में जब अहमदाबाद से भोपाल पहुंचे तब बहुत गर्म दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद जब वो अपने समधी की अंत्येष्टि के बाद मीडिया से बातचीत की थी तो बहुत नरम हो गए थे। उन्होंने साफ कहा था कि मैं मान भी लेता हूं कि मेरे पर जो आरोप लगे हैं वो कुछ सही हों, लेकिन उसके लिए हम पहले तो जोधपुर जहां ये मामला हुआ था वहां मामला दर्ज कराया जाना चाहिए था, तुरंत मामला दर्ज कराया जाना चाहिए था। फिर बातचीत की कि मैं शाहजहांपुर में था तो वहां मेरे को मिलने नहीं दिया। तो इस तरीके की जो आरोप लगातार हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सेव किया था और बिल्कुल उस चीज को बताने का प्रयास किया था कि हम पूरी तरह जांच में शामिल हैं। और उनको उस दिन से ही लग गया था, जब इंदौर में जब 30 तारीख का मैंने 29 तारीख का जब दिन बीत रहा था तो उनको समझ में आ गया था जो 30 तारीख के दिन अंतिम दिन है, जो उनकी तामीली के दिन है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। तो दिन में सुबह उनके बेटे कहना चाहिए नारायण साईं सामने आए, मीडिया के सामने आए, उनके नरम गरम स्वास्थ्य की बात करी कि नरम गरम स्वास्थ्य है, इसकी वजह से नहीं होंगे, नहीं जा, क्योंकि उनकी 9 बजे की सुबह की फ्लाइट थी जो कि मिस कर गई। उसके बाद फिर शाम को उन्होंने शाम को 5 बजे वो इतनी स्पीड से निकले आश्रम से इंदौर मैंने भोपाल एयरपोर्ट की ओर कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जब घटनाक्रम आगे बढ़ा, जब उनकी फ्लाइट दिल्ली वाली छूट गई, उससे वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो कहाँ गए पता नहीं चला। उसके बाद कल अचानक से शाम को पूरे दिन ये रूमर चलता रहा कि वो अहमदाबाद निकल गए, कि दिल्ली निकल गए, कि इंदौर में हैं। फिर सुबह जानकारी मिली कि ये इंदौर के एक फार्म हाउस में थे। उसके बाद आश्रम पहुंचे और शाम को फिर करीब 3 बजे उनके वकीलों ने आके कहा कि शाम को 5 बजे आसाराम बापू मीडिया से बातचीत करेंगे। पर उस समय भी आसाराम बापू मीडिया के सामने नहीं आए। उनकी जगह उनके बेटे नारायण साईं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नरम गरम है, उनको दिमागी बीमारी है, साथ में उनके हार्ट की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जी अजय, चेहरा छिपाकर रफ्तार के साथ निकले तो जब ऐसे हालात होते हैं तो अक्सर बहुतों को चेहरा छुपाना पड़ता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं आसाराम से जुड़ी हुई एक और खबर पर। और ये इंदौर आश्रम से गिरफ्तारी हुई। हम अपने दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सिलसिलेवार बताना चाहेंगे। रात करीब 12:30 बजे अंदर हो गए आसाराम। उनको इंदौर की पुलिस और जोधपुर पुलिस इन्होंने मिलकर उनकी गिरफ्तारी कर ली करीब 12:30 बजे रात में। ये लगने लगा था पुलिस को कि आसाराम बचने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं और सहयोग करने की बात कहीं नहीं दिख रही है। वो टाल मटोल ज्यादा अपना रहे हैं। उनकी कोशिश किसी तरह की तरीके से पुलिस को दूर रखने की है, उलझाए रखने की है। लिहाजा रात में गिरफ्तारी उनकी कर ली गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इंदौर एयरपोर्ट पर आसाराम को ले जाया गया। गिरफ्तारी से पहले बेटे नारायण साईं ने उनको बीमार बताने की भी कोशिश की। और अहमदाबाद से सीधे मुंबई पहुंच गए वो आसाराम जो 75 साल के हैं। उसके बाद वो आए इंदौर। बीमार थे आसाराम बापू, तबीयत ठीक नहीं थी। इंदौर से 360 किलोमीटर चलकर सूरत आ गए। सूरत से एक बार फिर मुंबई पहुंचे और मुंबई से भोपाल पहुंच गए। और भोपाल के बाद इंदौर करीब 30 अगस्त को 195 किलोमीटर की एक और यात्रा कर ली उन्होंने। तो आसाराम की तबीयत खराब थी, ये हमारे दर्शक ध्यान रखें। वृद्ध इंसान है, बुढ़े, थोड़ा 75 साल की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन ट्रेवल उन्होंने बहुत किया इस दौरान। पुलिस उनकी तलाश करती रही। 560 किलोमीटर मुंबई आ गए अहमदाबाद से। उसके बाद 590 किलोमीटर का सफर तय किया 24 अगस्त को इंदौर।
उसके बाद 350 किलोमीटर करीब और सूरत पहुंचे और सूरत से एक बार फिर मुंबई आ गए। मुंबई से करीब 1110,000 किलोमीटर से ज्यादा भोपाल चलकर पहुंचे और भोपाल से करीब 200 किलोमीटर फिर इंदौर आ गए 30 तारीख को। तो आसाराम लगातार जगह बदलते रहे अपनी। तो आसाराम की यह यात्रा लगातार जारी रही, पुलिस उनके पीछे रही, लेकिन आसाराम जगह बदलते रहे। 560 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक की यात्रा। सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का, जो कि इंदौर में हमारे साथ मौजूद हैं अजय निगम, और जोधपुर में है मनोज वर्मा, और दिल्ली पर है रजनीश। हम जोधपुर पर जाना चाहेंगे। मनोज, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, कल आप लोगों ने देखा, वहां पर आप थे आश्रम के बाहर और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई, मीडिया कर्मियों से मारपीट की गई, चोट लगी मीडिया कर्मियों को। आज क्या उनको जब जोधपुर लाने की तैयारी है और यह तय है कि वो आएंगे ही आएंगे, तो क्या उनके समर्थक कुछ तैयारी में है? क्या आपको ऐसा लग रहा है वो इकट्ठा हो रहे हैं फिर किसी और तमाशे के लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, उनके जो समर्थक थे वो तैयारी कर रहे थे, वो लगातार आश्रम पहुंच रहे थे, लेकिन जो कल घटना हुई उसके बाद से ही पुलिस ने जो उनके समर्थक थे जो आश्रम के अंदर मौजूद थे, पूरे आश्रम को पुलिस ने कल शाम को ही खाली करवा लिया था। तकरीबन 450 से 500 लोग उस आश्रम के अंदर मौजूद थे जो बाहर से आए हुए थे, दूसरे राज्यों से आए हुए थे। तो पुलिस ने उन सभी जो लोग थे, पुलिस ने बसों का इंतजाम किया था उनको छुड़वाने के लिए, तो पुलिस ने सभी को निकाल दिया है आश्रम से। और पुलिस ने जितने भी यहाँ के बॉर्डर्स हैं, जो जयपुर के बॉर्डर्स हैं, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस का ये कहना है कि अगर आसाराम के कोई भी समर्थक जोधपुर के अंदर आते हैं तो उन्हें जोधपुर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। और जो भी आसाराम के यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर 2 आश्रम है। एक आश्रम वो जिस पर कल आसाराम के समर्थकों ने मीडिया के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी, और एक और आश्रम है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मणई में, वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है और वहां पर भी जो उनके समर्थक है आसाराम के, उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया है। तो जोधपुर की सीमाओं को सील कर दिया गया है, ऐसी जानकारी आप हम तक ला रहे हैं, और किसी भी समर्थक को आने नहीं दिया जाएगा।